जरा एक मंजर सोचें। लाखों इंसानों का एक समंदर जो एक पुरस्रार सियाह मुकैब के गिर्द हरकत कर रहा है। सब के सब अकीदत और इत्तेहाद के एक ऐसे मंजर में जुड़े हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही तो है इस्लाम का दिल, खाना काबा। तो आइए आज हम इसी मुकद्दस मकाम की गहरी तारीख और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया भर से आए हुए ये लोग क्यों इस एक इमारत के गिर्द घड़ी की मुखालिफ सिमत में मुसलसल चक्कर लगाते रहते हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही गहरे रूहानी सफर पर ले जाता है। ये मंजर है मक्का की अजीम शान मस्जिद, मस्जिदुल हराम का, जो इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है। ये वो जगह है जहां हर साल लाखों ज़ायरीन तारीख के सबसे बड़े इंसानी इज्तिमाआत में से एक का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस रस्म को कहते हैं तवाफ, लेकिन ये सिर्फ चक्कर लगाना नहीं है। नहीं, ये तो इबादत का एक बहुत गहरा अमल है, और ये हज और उम्रा दोनों का इतना अहम हिस्सा है कि इसके बगैर ये मुकम्मल ही नहीं होते। तो सवाल ये है कि तवाफ क्या, कैसे जाता है और इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ जिस्म को घुमाना नहीं है, इसका तो हर कदम, हर चक्कर और हर दुआ अपने अंदर गहरे रूहानी मानी रखती है। तवाफ का अमल यूं समझें 4 अहम हिस्सों में होता है। सबसे पहले दिल में एक खालिस नियत की जाती है, फिर हजर अस्वद यानी उस काले पत्थर से सफ़र शुरू होता है। काबा को अपनी बाईं तरफ रखते हुए 7 चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं, और फिर आखिर में मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज के साथ ये रूहानी अमल मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान काबा को पूजते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। काबा की इबादत नहीं की जाती, इसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर माना जाता है, और ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए क़िबला का काम करता है, यानी वो एक सिमत जिस तरफ रुख करके सब नमाज अदा करते हैं। ये आलमी इत्तेहाद की एक ज़बरदस्त अलामत है। तवाफ़ का ये अमल ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं हो रहा, ये तो आसमानों में जो हो रहा है उसकी एक झलक है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते भी आसमानों में अल्लाह के अर्श के गिर्द बिल्कुल इसी तरह तवाफ़ करते हैं। तो जब कोई ज़ायर काबा के गिर्द घूमता है तो वो असल में कायनात की इस अजीम गर्दिश का हिस्सा बन जाता है, जहां हर चीज़ एक ही मरकज़ के गिर्द घूम रही है। ठीक है, तवाफ़ की रस्म तो समझ आ गई, लेकिन ये सियाह मुक़ैब जिसके गिर्द सब कुछ घूम रहा है, ये आखिर है क्या? आइए इस सादा मगर पुरवकार इमारत की हकीकत को जानते हैं। इसका नाम ही उसकी शक्ल बताता है। काबा का मतलब ही क्यूब या मुकाब है, लेकिन इसका सबसे अहम, सबसे मुकद्दस नाम है बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। और ये माना जाता है कि ये इंसानियत के लिए बनाया गया इबादत का पहला घर है। और अगर इसके साइज की बात करें तो काबा की ऊंचाई तकरीबन 13.1 मीटर यानी कोई 43 फीट है। देखने में ये कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं, लेकिन इसकी हैबत और इसका वक़ार वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस इमारत के हर हिस्से की अपनी कहानी है। मशरिकी कोने में हिजरे अस्वद है, जहां से तवाफ शुरू होता है। फिर उस पर जो शानदार सियाह गिलाफ है उसे किस्वा कहते हैं, जिस पर सोने के धागों से कुरानी आयात लिखी हैं। हतीम, वो नीम दायरे वाली दीवार उस जगह की निशानदेही करती है जो कभी काबा का ही हिस्सा था। और हाँ, इसका खालिस सोने का बना दरवाज़ा अल्लाह की रहमत की निशानी है। लेकिन एक बात याद रखने की है, आज हम जिस शक्ल में काबा को देखते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी तारीख बहुत लंबी है और इसमें कई बार तामीर नौ हुई है। तो चलें ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और इसके सफ़र को देखते हैं। उसकी कहानी शुरू होती है बहुत कदीम ज़माने में। इस्लामी रिवायत बताती है कि हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने इसकी बुनियादें दोबारा उठाईं। फिर वक्त आगे बढ़ा और इस्लाम से पहले के दौर में यहाँ 360 बुत रखे हुए थे। तारीख का एक अहम मोड़ तब आया जब नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हानत से कबीलों के दरमियान हिजरे अस्वद को रखने का झगड़ा ख़त्म करवाया। फिर 630 ईस्वी में फ़तेह मक्का के बाद उन्होंने इसे बुतों से पाक किया और सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। सदियों के दौरान इसे सैलाबों और जंगों से नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार इसे उसी मुकद्दस मुकाब शक्ल में वापस बनाया गया। तो ये रस्म, ये इमारत और ये लंबी तारीख, इन सब को मिलाकर आज काबा का मतलब क्या बनता है? इसकी असल अहमियत क्या है? काबा को इस्लाम का धड़कता हुआ दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सिर्फ नमाज की एक सिमत नहीं, ये तौहीद की सबसे बड़ी निशानी है, यानी यकीदा कि खुदा एक है, और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। जब लोग इसके गिर्द तवाफ करते हैं तो रंग, नस्ल, ज़बान सब फ़र्क मिट जाते हैं और सब एक उम्मत बन जाते हैं, एक बिरादरी। ये जो तजुर्बा है ना,
یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی اور جذباتی سفر ہے جہاں لوگوں کے دل بس جذبات سے بھر جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور اپنے خالق سے تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ہماری توجہ ہزار جگہ بٹی ہوئی ہے۔ ایسے میں زندگی میں ایک مرکز، ایک سنگل پوائنٹ آف فوکس رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ مسلمانوں کو وہی روحانی مرکز دیتا ہے جو انہیں ہمیشہ ایک مشترکہ مقصد اور ایک ہی سمت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔